सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कॉफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि हम क्या करेंगे कि अभी तक जो भी हमें इक्वेशन मिल रही थी वो सिंपल टर्म्स में मिल रही थी कि हाँ किसी की वैल्यू हमें गिवन है, किसी की वैल्यू नहीं है गिवन। अब ये वाला जो टी है हमें इधर पर ना लेके हमारा जो आगे के क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन बाय टी कर दिया, मल्टीप्लिकेशन बाय टी करा। ठीक, तो हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट क्या था, मल्टीप्लाई का टी पावर एन, ये वाला टर्म था। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू कितना है, वाई एस हमें दे रखा था। अब जब इसका टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो अब हमारा कितना हो जाएगा, -1 पावर एन डी ओवर डी एस, कितनी टाइम्स, एन टाइम्स ऑफ वाई एस का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको। इतना क्लियर था कॉन्सेप्ट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। -1 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं, पहले हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, y डबल डैश प्लस टी वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तब हमने क्या करा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, y डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी वाई डैश माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करा, ये वाले टर्म को एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, ये वाला पहले का हो गया। फिर इसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का डी ओवर डी एस, किसका, इसका जो लाप्लास का आंसर आएगा उस वाले टर्म का। तो इसका क्या एफ एस है इधर पर, तो इसका एफ एस कितना निकलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डैश टी का। तो हमारा कितना हो जाएगा, एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो, ये वाला टर्म आ जाएगा, माइनस का वाई बार, ये पूरा टर्म हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हमें पता आएंगी वो हम लेके इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले। तो हमारा टर्म क्या हो गया, एस स्क्वायर वाई बार, वाई ज़ीरो की वैल्यू हमारी 0 हो गई, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, ये लिख लिया हमने, माइनस डी ओवर डी एस, इधर पर कितना आ जाएगा, एस वाई बार, और ये वाले टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, वाई बार इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। अब देखो वाई बार में हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को फर्स्ट और सेकंड लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो एस स्क्वायर वाई बार माइनस 1, ये वाला टर्म हो गया, माइनस ऑफ कितना दे देगा, एस वाई बार, फिर प्लस एस का हमने एस वाई बार का जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हमारा कितना देगा, एस का कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, वाई बार बचेगा खाली सिर्फ। और जब हम इस वाले टर्म का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एस डी वाई बार ओवर डी एस, ये वाला टर्म हो गया, माइनस का वाई बार इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर रहेगा। इस वाले टर्म का हमारा 1 हो गया पहले वाले उसमें, फिर उसके बाद एस हमारा एज इट इज़, ये वाले टर्म का हमारा ये आ गया। अब हमने क्या करा, वाई बार को इकट्ठा कर लिया। तो वाई बार हमारा कितनी जगह है, 1 2 3, 3 जगह हैगा। तो एस स्क्वायर -1 तो हमने कितना लिख दिया, 2 वाई बार, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एस डी वाई बार ओवर डी एस। इतना क्लियर है। अब क्या बचा, 1, तो 1 हमने दूसरी जगह ले लिया। इतना क्लियर था। अब हमने जनरल फॉर्म की इक्वेशन में लिखा है इसको, एस डी वाई बार ओवर डी एस प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 वाई बार इज इक्वल्स टू 1। इस वाले टर्म को भी हम अपॉन में लेकर डी वाई बार ओवर डी एस प्लस ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, 2/s माइनस का एस वाई बार इज इक्वल्स टू -1/s। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना।
अब हमने क्या करा, जो हमारे पास जनरल पीडी की इक्वेशन होती थी, क्या होती थी, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होता था, वाई आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल टर्म रहता था। तो सिमिलरली हम इस वाली इक्वेशन का भी क्या निकाल लेंगे, आई एफ। तो आई एफ इसका कितना निकलेगा, ई पावर इंटीग्रेशन साइन 2 ओवर एस माइनस एस डी एस, इतना आ गया आपका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई 1 ओवर एस का कितना हो गया, लॉग एस स्क्वायर माइनस एस का हमारा कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास टर्म क्या आ गई, ई पावर, इसका और इसका करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बेस में आ जाएगा एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, ये हमारा टर्म आई एफ का आ गया। अब हमने क्या करा, वाई बार आई एफ हमारा कितना है, एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस 1 बाई एस आई एफ एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 डी एस प्लस सी, ये वाला टर्म आया। तो एस से एस कैंसिल, माइनस कितना बचा, माइनस एस ई पावर एस स्क्वायर बाय 2 डी एस प्लस सी। अब हमने क्या मान लिया, एस स्क्वायर बाय 2 को हमने टी की वैल्यू ले ली, इधर से हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस डी एस इज इक्वल्स टू डी टी। इसको जब सॉल्व करा तो हमें कितना मिल गया, ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इधर पर क्या चल रहा है आपका, वाई बार एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2। अब इस वाले टर्म को हमने क्या लिख लिया, वाई बार इज इक्वल्स टू, ये वाला अपॉन में जाएगा तो ये वाला टर्म, ई का टर्म दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एस स्क्वायर, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, सी ओवर एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये वाले टर्म को वैनिश करना है, तो उसके लिए हमने क्या कह दिया कि इफ़ वाई बार इज़ अ ट्रांसफॉर्म, सिंस अगर हमारी ये वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, वैनिश करना है, हर जगह आपको ये वाले टर्म को वैनिश करना होगा अगर फर्स्ट ऑर्डर हमें इधर पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें टर्म को क्या करना है, एक्सटेंड नहीं करना, हमें सिर्फ उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इस वाले टर्म को क्या कह दिया कि वाई बार टेंस टू 0 एस एस टेंस टू इन्फिनिटी। इधर से ये हमें क्या ऑब्टेन हुआ, सी इज इक्वल्स टू 0 हमें ऑब्टेन हो गया। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन हमारे पास क्या बचा, वाई बार इज इक्वल्स टू 1 ओवर एस स्क्वायर, 1 ओवर एस स्क्वायर। तो रिमेनिंग नाउ वी टेक लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ द साइड। तो लाप्लास इनवर्स वाई बार इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स 1 ओवर एस स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, वाई टी इज इक्वल्स टू, ये काय का होता है लाप्लास, टी का, विच इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, टी का मल्टीप्लाई दे रखा है, अब एक जगह नहीं 2 जगह दे रखा है, सिर्फ खाली एक वैल्यू में दे रखी है, इनिशियल वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ द साइड। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डबल डैश टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डैश टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी वाई टी इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंगली माइनस डी ओवर डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म। तो ये कितना हो जाएगा आपका टर्म, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो। इतना क्लियर। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो, ये वाले टर्म का कितना हुआ, माइनस डी ओवर डी एस ऑफ, इसका क्या होगा, सिर्फ खाली वाई टी का मतलब वाई बार या वाई एस इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर रहेगा। अब जो जो वैल्यूज़ हमें पता आएंगी वो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो माइनस डी ओवर डी एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस, ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, कैपिटल ए हमने कंसिडर कर लिया, प्लस एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो की वैल्यू हमें कितनी गिवन है कि 1, माइनस डी ओवर डी एस ऑफ वाई बार इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसमें हमने क्या लगाया, फर्स्ट और सेकंड लगाया, माइनस हमने बाहर ही रहने दिया, एस स्क्वायर डी वाई बार ओवर डी एस, फिर प्लस 2s वाई बार, एस माइनस एस का करेंगे, सॉरी एस का करेंगे तो हमारे कितना मिल जाएगा 1, ए का करेंगे तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, प्लस एस वाई बार माइनस 1 माइनस डी वाई बार ओवर डी एस इज इक्वल्स टू 0। अब हम टर्म देखेंगे कौन कौन सी हमारी कैंसिल हो रही है, ये वाली आ जाएगी, ये वाली माइनस में रहेगी और ये वाली हमारी काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। डी वाई ओवर डी एस माइनस 2s वाई बार प्लस 1 प्लस एस वाई बार, इतना क्लियर। ये वाला टर्म माइनस का 1 माइनस डी वाई बार ओवर डी एस इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, माइनस एस स्क्वायर डी वाई बार ओवर डी एस माइनस एक ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो एस वाई बार और एक ये वाला टर्म माइनस का डी वाई बार ओवर डी एस इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करा, ये वाले टर्म को इधर पर पहुंचा दिया, तो माइनस एस माइनस कॉमन लिया 1 प्लस एस स्क्वायर डी वाई बार ओवर डी एस इज इक्वल्स टू एस वाई बार। इतना क्लियर है। अब हमने टर्म लिख ली, डी वाई बार ओवर डी एस इज इक्वल्स टू हमें कितनी मिल गई, माइनस एस वाई बार ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर। इतना क्लियर। अब हमने क्या कर दिया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया इसमें। फर्स्ट ऑर्डर की है, डी वाई बार ओवर वाई बार इज इक्वल्स टू माइनस एस ओवर डी एस ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। हमने क्या करा, लॉग दोनों तरफ ले लिया इसका, तो ये हमें कितना देगा, लॉग वाई बार इतना, ये वाला टर्म 1 प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो ये 2s डी एस इज इक्वल्स टू डी टी। इतना क्लियर है। तो 1/2 माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एस स्क्वायर, इतना क्लियर, प्लस लॉग ए। इतने में कोई डाउट। अब हमने ये वाला टर्म इधर पर ले गए, लॉग वाई बार प्लस 1/2 लॉग इज इक्वल्स टू लॉग ए। इतना हो गया। ये वाले टर्म को हमने इधर पर लिया, तो ये हमें क्या दे देगा, लॉग वाई बार 2 प्लस लॉग 1 प्लस एस स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला टर्म इधर पर भी जाएगा, 2 लॉग ए। इसके बाद हमारा कितना, वाई बार स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ए स्क्वायर। तो अब ये वाला टर्म कितना बचा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओवर ए स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर। हमने क्या किया, अंडर रूट लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। इतना आ गया हमारे पास, टर्म हमारे पास क्लियर है। अब हमने क्या करा, ये हमें पता है एक टर्म की बेसल फंक्शन हमारा जो होता है y नॉट इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास कितनी होती है, 1 ओवर अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1।
ये रहता है हमारे पास। तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी बेसल फंक्शन का हमारा ये वाला टर्म होता है। तो हमने इसको अब हम बाद में करेंगे। तो लाप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/√s² + 1 का कितना हो जाएगा, J0t। ठीक, J0t। तो हमने इधर पर इसको टेकिंग लाप्लास इन्वर्स ऑन बोथ द साइड, तो ये कितना हो गया, yt हो गया। ये वाला a हमारा एज इट इज कांस्टेंट हैगा, ये वाला टर्म हमारा कितना हो गया, J0t। इतना क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या कह दिया, एट t = 0, तो y0 = a J0 J0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ये वाली वैल्यू हमें गिवन आएगी। तो इधर से हमें क्या मिल गया, a = 1, ये वाला टर्म आ गया। नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज yt = J0t, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर।